हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्विज ऐप बनाएंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्विज स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसके बाद ऑप्शंस। जब मैं किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, अगर ये रॉन्ग आंसर होगा तो मुझे करेक्ट आंसर भी दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट का बटन विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करने के लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा क्विज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे मेरा स्कोर दिख जाएगा। अगर मुझे दोबारा क्विज को स्टार्ट करना है तो हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर लिया है। मैं फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ क्विज ऐप। सबसे पहले हम लोग ये वेलकम स्क्रीन बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे। उसके बाद एक बटन ले लेंगे। एक मैं डिव ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे, वेलकम टू द क्विज। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे, स्टार्ट क्विज। इसको क्लास दे देता हूँ स्टार्ट क्विज। एक बार इसको रन करके देखते हैं। साथ साथ हम लोग CSS कोड भी लिखेंगे। CSS के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है, इसको यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ। लिंक CSS। डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0। जब मैं स्टार लिखता हूँ तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सारे एलिमेंट्स का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको मैंने रिमूव कर दिया। बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करेंगे, तो हम लोग फॉन्ट्स ऐड कर लेते हैं। हम लोग पॉपिन्स फॉन्ट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पॉपिन्स। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेगुलर 400। उसके बाद मीडियम 500, सेमी बोल्ड 600, 700, 800, ठीक है, 900। हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये फ़ॉन्ट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इस वेलकम स्क्रीन को स्टाइल करेंगे। इसको विड्थ दे देता हूँ 100 VW, हाइट 100 VH। सब कुछ यहाँ पे मुझे सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स का यूज़ कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पे दोनों चिल्ड्रेन साइड बाई साइड आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्शन को चेंज कर लेता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। इसको एक गैप दे देता हूँ 2 rem, ठीक है। अब हम लोग इस हेडिंग को स्टाइल करते हैं। वेलकम स्क्रीन के अंदर जो H1 टैग है, कलर दे देता हूँ वाइट, और फॉन्ट साइज दे देता हूँ 2 rem। अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। स्टार्ट बटन। इसको सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट साइज दे देता हूँ 2 rem। बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन। पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 15 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 30 पिक्सल्स। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 1 rem। कर्सर पॉइंटर। फॉन्ट वेट 600। टेक्स्ट कलर ब्लैक। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, शायद मैंने क्लास नेम गलत लिखा है। स्टार्ट बटन। यहाँ पे स्टार्ट क्विज, यहाँ पे मुझे बटन करना पड़ेगा।
अब ठीक है, जब मैं इस बटन पे होवर करूँगा तो ये थोड़ा सा स्केल हो जाना चाहिए और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसमें होवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। स्टार्ट बटन, होवर। स्केल करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। स्केल 1.02, 2% से स्केल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेट y -2 पिक्सल्स, -2 पिक्सल से ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। ठीक है, स्मूथली नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे। ट्रांजिशन सभी प्रॉपर्टी के लिए 0.3 सेकेंड के लिए। अब ठीक है, अब हम लोग ये क्विज स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शो करेंगे, आंसर बटन्स को शो करेंगे और एक नेक्स्ट बटन को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूँगा क्विज स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को शो करेंगे तो उसके लिए मैं h2 टैग ले लेता हूँ क्वेश्चन। इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्वेश्चन। आंसर्स के लिए एक डिव ले लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ आंसर्स कंटेनर। 4 बटन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 4 आंसर्स के लिए। आंसर 1, क्लास दे देता हूँ आंसर बटन। 3 बार इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूँगा नेक्स्ट बटन। ठीक है, चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ चुका है, आंसर बटन्स आ चुके हैं और ये नेक्स्ट का बटन आ चुका है। अभी के लिए मैं इस क्विज स्क्रीन को हाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, हाइड हो चुका है। मैं क्या चाहता हूँ, जब हम लोग स्टार्ट क्विज बटन पे क्लिक करेंगे, वेलकम स्क्रीन को हम लोग हाइड कर देंगे और हम लोग क्विज स्क्रीन को शो कर देंगे। ये चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। तो चलिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है script.js। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ script.js। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट स्टार्ट बटन एलिमेंट document.query selector स्टार्ट बटन। उसके बाद वेलकम स्क्रीन document.query selector वेलकम स्क्रीन। उसके बाद क्विज स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वेलकम स्क्रीन को हाइड कर देंगे और क्विज स्क्रीन को शो कर देंगे। तो उसके लिए हमें इस बटन पे इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। स्टार्ट बटन पे मैं इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ। ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट? क्लिक इवेंट। जब ये बटन क्लिक होगा तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे स्टार्ट क्विज। हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं स्टार्ट क्विज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलकम स्क्रीन को हम लोग हाइड कर देंगे और क्विज स्क्रीन को शो कर देंगे। वेलकम स्क्रीन स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। चेक करके देखते हैं। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, वेलकम स्क्रीन हाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्विज स्क्रीन को शो कर देंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
ठीक है, वेलकम स्क्रीन हाइड हो गया और यहाँ पे क्विज स्क्रीन शो हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस क्विज स्क्रीन को स्टाइल करेंगे। क्विज स्क्रीन, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अभी के लिए, रेड। ठीक है, इसको विड्थ दे देता हूँ 800 पिक्सल्स, मार्जिन दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 80 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट ऑटो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सब कुछ सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स का डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। गैप दे देता हूँ 3 REM। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट में क्विज स्क्रीन को डिस्प्ले ब्लॉक दिया है। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लेक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। मैं इसमें थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, 2 REM। अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टाइल करते हैं। क्वेश्चन कलर दे देता हूँ वाइट, फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 2 REM, फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ 700। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस रेड बैकग्राउंड को यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ये आंसर बटन्स को स्टाइल करेंगे। आंसर बटन, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.5 REM, विड्थ दे देता हूँ 100%, बॉटम से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 1 REM, टेक्स्ट कलर वाइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 1 REM, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद बॉर्डर बॉटम 5 पिक्सल सॉलिड। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, और इसमें पैडिंग ऐड कर देता हूँ, टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 30 पिक्सल्स। ठीक है, जब बटन पे होवर करूँगा तो ये थोड़ा सा स्केल हो जाना चाहिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग होवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। आंसर बटन, होवर, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.01, उसके बाद ट्रांसलेट y -2 पिक्सल्स। 1% से स्केल हो जाएगा, उसके बाद -2 पिक्सल्स ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, स्मूथली नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। ट्रांजिशन सभी प्रॉपर्टी के लिए 0.5 सेकंड के लिए। अब ठीक है, बटन को मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ 500। जब यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 8 पिक्सल दे देता हूँ सॉलिड, और यहाँ से सेम कलर। ठीक है, अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। मुझे स्टार्ट बटन जैसा ही स्टाइल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके नेक्स्ट बटन को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब मैं किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो करेक्ट आंसर बटन है उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है और जो रॉन्ग आंसर बटन है उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है। तो हम लोग दोनों बटन को स्टाइल कर लेते हैं।
एक हम लोग क्लास ले लेंगे करेक्ट आंसर, इसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद टेक्स्ट कलर ब्लैक, बॉर्डर को भी एक कलर दे देता हूँ। अब हम लोग इस क्लास को एक बटन में ऐड करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो बॉर्डर बॉटम पे कलर नहीं आ रहा है, तो हम लोग होवर इफेक्ट ऐड करके कलर ऐड कर देते हैं। करेक्ट आंसर, जब इस पे होवर करता हूँ बॉर्डर कलर सेम कलर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है। इसी तरह से हम लोग रॉन्ग आंसर बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग आंसर। बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर सेम ही रहेगा ब्लैक, और बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ। और जब मैं रॉन्ग आंसर पे होवर करूँगा तो यहाँ पे भी बॉर्डर कलर चेंज कर देता हूँ। इस रॉन्ग आंसर क्लास को हम लोग एक बटन में ऐड करके देखते हैं। ठीक है। जब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन डिस्प्ले नहीं होगा। जब हम लोग किसी एक आंसर पे क्लिक करेंगे तब हमारा नेक्स्ट का बटन डिस्प्ले होगा। तो अभी के लिए हम लोग इस बटन को हाइड कर देंगे। नेक्स्ट बटन डिस्प्ले नन। ठीक है, हाइड हो गया। अब हम लोग चलते हैं HTML फाइल में। यहाँ से मैं क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ और चारों बटन्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स एक एरे से फेच करेंगे। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट कोड में। एक हम लोग यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया जहाँ पे हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से इस एरे को कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्प्ले करेंगे और आंसर्स को डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, डिस्प्ले क्वेश्चन। इस फंक्शन को यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, फंक्शन डिस्प्ले क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, पेस्ट। इस क्वेश्चन एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में मैं इस क्वेश्चन को डालना चाहता हूँ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे एक्सेस करेंगे? ये क्वेश्चन एरे का फर्स्ट एलिमेंट है तो ये 0 इंडेक्स से मुझे ये पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद डॉट क्वेश्चन करेंगे तो ये मुझे पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्वेश्चन एरे, मुझे जाना है 0 इंडेक्स में। उसके बाद क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे सेकेंड एलिमेंट का क्वेश्चन को शो करना है तो हम लोग यहाँ पे 1 पास कर देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंडेक्स के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, लेट करंट क्वेश्चन इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे करंट क्वेश्चन इंडेक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आंसर्स को शो करते हैं तो मैं लिखूँगा क्वेश्चंस करंट क्वेश्चन इंडेक्स डॉट आंसर्स। इससे मुझे चारों आंसर्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर ईच मेथड का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक आंसर मिल जाएगा। हर एक आंसर के लिए हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट बटन एलिमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। इस बटन एलिमेंट के इनर HTML में मैं आंसर का टेक्स्ट डाल दूंगा। मतलब फर्स्ट बटन का इनर HTML में फर्स्ट आंसर का टेक्स्ट आ जाएगा, सेकंड बटन का इनर HTML में सेकंड आंसर का टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन एलिमेंट इनर HTML आंसर डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन करेंट क्वेश्चन इंडेक्स, इससे मुझे एक एलिमेंट मिल जाएगा। डॉट आंसर्स, सारे आंसर्स मिल जाएंगे मुझे। यहाँ पे मैंने फॉर ईच मेथड का यूज किया। उसके बाद आंसर्स, यहाँ पे मुझे एक आंसर मिल जाएगा। हर एक आंसर के लिए हम लोग एक बटन को क्रिएट करेंगे और उस बटन के इनर HTML में हम लोग आंसर का टेक्स्ट को डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इस बटन एलिमेंट को यहाँ पे आंसर कंटेनर के अंदर अपेंड कर देंगे। तो आंसर्स कंटेनर को सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट आंसर्स बटन्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आंसर्स कंटेनर। मैं इसको भी यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आंसर्स कंटेनर के अंदर मैं इस बटन को अपेंड कर दूंगा। चेक करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे चारों आंसर बटन्स आ चुके हैं। अभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसमें एक क्लास ऐड कर देंगे। बटन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड आंसर बटन। आंसर बटन को हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर चुके हैं। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं। अब ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा आंसर ट्रू है। जो भी आंसर ट्रू होगा मैं उस बटन में एक डेटा सेट ऐड कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इफ़ आंसर डॉट करेक्ट ट्रू है तो हम लोग एक डेटा सेट ऐड कर लेंगे उस बटन में। बटन एलिमेंट डेटा सेट डॉट करेक्ट आंसर, और जो यहाँ पे आंसर के अंदर करेक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, आंसर डॉट करेक्ट। एक बार हम लोग कंसोल में चेक करके देखते हैं कि डेटा सेट ऐड हुआ कि नहीं। सारे बटन्स को एक बार हम लोग कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों बटन्स आ चुके हैं। जो ट्रू है, ठीक है, उसमें एक डेटा सेट ऐड हो चुका है, डेटा करेक्ट आंसर, और बाकी जो तीनों फॉल्स हैं उसमें डेटा सेट ऐड नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग किसी आंसर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग हर एक बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा देंगे और हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो चेक करेगा कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बटन एलिमेंट पे इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ, क्लिक इवेंट। हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, चेक आंसर। ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्टेड बटन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट सिलेक्टेड बटन। यहाँ पे मुझे इवेंट रिसीव होगा ई डॉट टारगेट। जो भी बटन पे क्लिक होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिस आंसर बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे अगर वो आंसर ट्रू है तो हम लोग यूजर स्कोर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मैं लिखूँगा इफ़ सेलेक्टेड बटन डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट आंसर। यूजर स्कोर के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट यूजर स्कोर 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और अगर आंसर करेक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे यूजर स्कोर को। यूजर स्कोर को हम लोग कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्कोर 1 आ गया। जब सेलेक्टेड बटन करेक्ट आंसर होगा तो हम लोग करेक्ट आंसर वाली क्लास को यहाँ पे ऐड कर लेंगे सेलेक्टेड बटन में, जो हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर चुके हैं करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, सेलेक्टेड बटन क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेक्ट आंसर।
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब सेलेक्टेड बटन जो है वो रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग आंसर क्लास को ऐड कर लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, रॉन्ग आंसर। ये सही आंसर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वाली क्लास ऐड हो चुका है। दोबारा से चेक करके देखते हैं। अगर आंसर गलत है तो रॉन्ग आंसर वाली क्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब हम लोग रॉन्ग आंसर पे क्लिक करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर भी दिख जाना चाहिए। ये कैसे होगा? हम लोग सारे बटन्स में चेक करेंगे कि कौन से बटन में करेक्ट आंसर नाम का डेटा सेट है और उस बटन में हम लोग करेक्ट आंसर वाली क्लास को ऐड कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। सारे बटन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। आंसर बटन्स डॉट चिल्ड्रेन। फॉर ईच मेथड का यूज करना है तो हम लोग इसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। एरे फ्रॉम फॉर ईच, यहाँ पे मुझे एक बटन मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ बटन डेटा सेट करेक्ट आंसर ट्रू। उस बटन में हम लोग करेक्ट आंसर वाली क्लास को ऐड कर देंगे। क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे मैं रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर दिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक बटन सेलेक्ट करने के बाद मैं सारे बटन्स को डिसेबल करना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं अगर किसी बटन पे क्लिक करूँगा अभी तो अभी भी ये क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो मैं बटन्स को डिसेबल कर दूँगा। बटन डॉट डिसेबल ट्रू। एक रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जब बटन डिसेबल होगा तो डिसेबल बटन के लिए हम लोग एक CSS ऐड कर लेते हैं। जब आंसर बटन डिसेबल होगा, कर्सर नो ड्रॉप, ठीक है। अब हमारा कर्सर कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, जब हम लोग एक आंसर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन विजिबल हो जाना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट बटन को विजिबल कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट नेक्स्ट बटन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन एलिमेंट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। अभी नेक्स्ट बटन विजिबल नहीं है। जब एक मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन विजिबल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इस बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ करंट क्वेश्चन इंडेक्स इज लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम का एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए मुझे इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ करंट क्वेश्चन इंडेक्स इज लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग डिस्प्ले क्वेश्चन फंक्शन को कॉल कर देंगे, डिस्प्ले क्वेश्चन। और अगर फॉल्स होगा तो हम लोग डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, डिस्प्ले रिजल्ट। ये फंक्शन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट
डिस्प्ले क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे चेक करके देखते हैं। एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पे दिख गया, लेकिन पुराने जो 4 आंसर्स थे वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पुराने आंसर बटन्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो कंटेनर को रीसेट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, रीसेट कंटेनर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को एम्प्टी सेट कर देंगे। उसके बाद आंसर्स बटन्स के इनर HTML को एम्प्टी सेट कर देंगे। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे डिस्प्ले क्वेश्चन के अंदर। अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम लोग किसी आंसर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन जब दिखेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नहीं दिखना चाहिए। जब मैं किसी आंसर पे क्लिक करूँगा तब नेक्स्ट का बटन दिखना चाहिए। तो इसको भी यहाँ से मुझे हाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ नेक्स्ट बटन को, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। अब ठीक है, बटन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। जब मैं क्लिक करता हूँ तब मुझे बटन दिख रहा है। अब हम लोग इस डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंटेनर को रीसेट कर देता हूँ। मैं रीसेट कंटेनर को कॉल कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं क्वेश्चन एलिमेंट में स्कोर को शो कर दूँगा। क्वेश्चन एलिमेंट डॉट इनर HTML टेम्पलेट लिटरल ले लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट शो कर देता हूँ, क्विज इज कंप्लीटेड। लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद योर स्कोर, स्कोर के लिए हम लोग स्पेन टैग ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग स्कोर को शो कर देंगे, यूजर स्कोर आउट ऑफ टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब टोटल क्वेश्चन, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। इस स्पेन टैग को हम लोग एक क्लास दे देते हैं, स्कोर। चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कोर आ चुका है 0/5। यहाँ पे नेक्स्ट बटन का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीस्टार्ट क्विज। उसके बाद नेक्स्ट बटन एलिमेंट के अंदर इनर HTML, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीस्टार्ट क्विज। जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं हो रहा है क्विज, तो मुझे यहाँ पे एल्स कंडीशन में स्टार्ट क्विज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एल्स कंडीशन में स्टार्ट क्विज। अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्विज कंप्लीट हो चुका है, स्कोर भी मिल चुका है। जब हम लोग यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्विज रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। एक हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जब हम लोग क्विज को रीस्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को स्कोर को रीसेट करना पड़ेगा 0 और करेंट इंडेक्स को 0 से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो हम लोग इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं ये फेल हो जाएगा, तो हमारा क्विज कभी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो हम लोग स्टार्ट क्विज फंक्शन में जब हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इंडेक्स को सेट कर देंगे 0 से। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे करेंट क्वेश्चन इंडेक्स 0। यूजर स्कोर को भी हम लोग 0 सेट कर देंगे। अब चेक करके देखते हैं।
ठीक है, स्कोर आ चुका है यहाँ पे। रीस्टार्ट क्विज़। क्विज रीस्टार्ट होने के बाद मुझे इस बटन का टेक्स्ट को अपडेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग क्विज को रीस्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन एलिमेंट डॉट इनर HTML, टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। जब मैं क्विज को रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हाइड करना पड़ेगा। जब हम लोग क्विज को रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन को हाइड कर देंगे। अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब स्कोर को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्कोर, इसको एक कलर दे देता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ 600। ठीक है, हमारा क्विज ऐप बनके तैयार हो चुका है। जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा हम लोग बना चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं। कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।